महाराष्ट्र एनडीए में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी अजीत पवार और नवाब मलिक के मुद्दे पर आमने सामने आ चुकी है। तो क्या यह गठबंधन वोटिंग से पहले टूट जाएगी या गठबंधन में रहते दोनों पार्टियों में इतनी दरार पड़ जाएगी कि एनडीए वहां बुरी तरीके से चुनाव हार जाए। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव को लेकर योगी ने बटोगे तो कटोगे वाले नारे दिए थे, जिसके मुंहतोड़ जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे। वहां भाजपा एक अलग ही मुसीबत में पड़ी हुई है। अब एक हिंदू चरमपंथी हैं महंत राजू दास, जो हमेशा ही अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी कर देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं, जिसका वीडियो हम आपको दिखाना मुनासिब नहीं समझते हैं। ये गुस्ताखी क्या है, क्या संवैधानिक सिस्टम के संरक्षण में करवाई जा रही है, और अगर नहीं तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक तेलंगाना की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। साइकिल पर रोटी बेच रहे 84 वर्षीय एक बूढ़े मुसलमान हैं, जिनको 3 लोगों ने, अनजान लोगों ने, बदमाशों ने पीट दिया। और जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, उस बुजुर्ग से पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? वे पूछते हैं कि क्या जो 3 व्यक्तियों ने आपको मारा वो मुसलमान थे। मतलब अजीब व्यवस्था इस देश में बन चुका है। अपराधी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है, ये पुलिस वाले भी मानकर चलते हैं। पहले कांवड़ यात्रा, फिर नवरात्रि, और अब देखिए दीपावली मनाया जा रहा है। लेकिन सामान खरीदे तो अपने हिंदू भाइयों से खरीदे। वीडियो में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए एक बुजुर्ग मुस्लिम की फोटो का इस्तेमाल किया जाता है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि मुसलमानों के खिलाफ इस देश में किस कदर नफरत अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसका कोई समाधान भी नजर नहीं आता। एक और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तस्वीर अयोध्या की नहीं है, क्योंकि जितने दीप यहां जले हुए हैं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तस्वीर लखनऊ की है, लखनऊ के इको गार्डन की है, जहां पर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए तमाम खबरों पर हम नजर डालते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, महाराष्ट्र में एनडीए मुसीबत में आ गई है। कब गठबंधन टूट जाए, विरोध हो जाए, कहा नहीं जा सकता। दरअसल चुनाव के पहले महायुति में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक ने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर लिया। अजीत पवार का उनको पूरा समर्थन भी मिल रहा है। अब इस पर बीजेपी जो है वो काफी तिलमिला गई है। वो कह रही है कि भले हम गठबंधन में हैं, लेकिन हम समर्थन नहीं देने वाले हैं। मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उन्होंने खुलकर मलिक को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी प्रमुख जो है अजीत पवार, उनको नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए था। उनका कहना था कि मलिक के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप है। शेलार ने यह भी कहा कि बीजेपी ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़ सकती है। तो महाराष्ट्र की स्थिति आप भांप लीजिए, समझ लीजिए कि वहां पर क्या होने जा रहा है। हालांकि अजीत पवार ने कहा है कि 4 नवंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने, यानी अखिलेश यादव ने, एक नया नारा दे दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गौरतलब हो कि इससे कुछ दिन पहले सपा की तरफ से एक और पोस्टर सामने आया था, जिस पर लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे। तो लोकसभा में एक प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के हवा का रुख बदला है, और उम्मीद है कि इसका असर जो उपचुनाव होने जा रहा है उस पर भी दिखेगा। यूपी का उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दरअसल पिक्चर दिखाएंगे। महंत लोग हैं इस देश के, जो महामंडलेश्वर लोग हैं, वो उनकी जहरीली जुबान लगातार जहर घोल रही है। एक तथाकथित संत हैं महंत राजू दास। हरदोई जिले के कस्बा बेनीगंज में एक धार्मिक प्रोग्राम के दौरान अल्लाह पर उन्होंने बेहद घटिया बात कह दी। इस गुस्ताखी का वीडियो हम आपको दिखाना मुनासिब नहीं समझते हैं। ये गुस्ताखी क्या संवैधानिक सिस्टम के संरक्षण में करवाई जा रही है, और अगर नहीं करवाई जा रही है तो फिर इस तरीके के जो मुफट लोग हैं, जो ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब तेलंगाना आपको हम लिए चलते हैं। तेलंगाना के आसिफाबाद की एक घटना बताते हैं। वहां पर साइकिल पर एक बुजुर्ग हैं 84 साल के, जो रोटी बेच रहे थे, पावरोटी बेच रहे थे, जिनको 3 अज्ञात बदमाशों ने पीट दिया, और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। पुलिसिया कार्रवाई में जब पुलिस पहुंचती है और शिनाख्त करती है, उस बुजुर्ग से पूछती है, तो सवाल होता है कि जिन बदमाशों ने आपको पीटा है वो मुसलमान है क्या। मतलब अपराध और अपराधी कोई होगा इस देश में तो वो सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है। अब ये वीडियो आपको हम दिखा देते हैं।
హ్యాండిల్ పట్టి గుంజి పడేసి ఎంతమంది ఉన్నారు? ముగ్గురు వయసు ఎంత ఉంటుంది? వాళ్ళది మంచిగా చీకట్లో ఏం చదవాలి. ఎంత ఏ టైంకి వెళ్ళారు మీరు? నేను అక్కడ నాకు ఎప్పుడు అయిందో అప్పుడు 4:40 అయింది. అప్పుడు 4:40 అయితే ఇట్లా పట్టి గుంజి పడిపోయినా. चलिए अगली खबर पर। तो सामान खरीदे तो आप अपने हिंदू भाइयों से खरीदे। वीडियो में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए एक बुजुर्ग मुस्लिम की फोटो का इस्तेमाल किया जाता है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस देश में अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है और जिसका कोई समाधान भी नजर नहीं आता। तो अब ये तस्वीर देखिए, अयोध्या की नहीं है, लखनऊ के इको गार्डन की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ के इको गार्डन से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्त करने की मांग को लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और बड़ी मांग कर रहे हैं। देखिए आप। आवाज दो। साथियों, आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और बड़े धूमधाम से मना रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आरक्षण घोटाले की वजह से दिवाली नहीं मना रहे हैं। हम पिछड़े दलित हैं, हमें भी हमारा हक अधिकार उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। तो दीपावली के इस शुभ अवसर पर भी दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपने अधिकारों के लिए लखनऊ के इको गार्डन में धरना स्थल पर रंगोली बनाकर दीप जलाकर मांग किया है। पिछले 4 सालों से ये अभ्यर्थी यहीं पर होली, दिवाली जैसे जो बड़े और प्रमुख त्यौहार है उनको मना रहे हैं। उनका संकल्प है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम यही आंदोलन जारी रखेंगे। और अब अंत में एक और आपको बेहद खूबसूरत वीडियो दिखाना चाहेंगे। हिंदुओं के एक तीर्थ स्थल की ये वीडियो है। एक बुजुर्ग मुस्लिम आपको दिख रहे हैं और बिना धर्म पूछे, बिना जाति पूछे, बिना समुदाय, बिना मजहब पूछे किस तरीके से प्रेम से, प्यार से ये पानी पिला रहे हैं उन तमाम तीर्थ करने वाले लोगों को जो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो असली भारतीय मुसलमान ऐसे ही होते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर इस बात का बयान करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।